अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गांव के तरीके से साग पकाने की रेसिपी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनाता है हमारा इस तरह का ये साग। दही डालकर और देसी घी का भंगार हमने लगाया है सरसों के साग में। माशाल्लाह बिल्कुल बनाने में आसान, खाने में उतना ही मज़ेदार बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी हमारा ये देसी घी और दही का साग बनकर तैयार हो चुका है माशाल्लाह। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। जैसे गांव में साग बनाते हैं उस रेसिपी से हम आपको साग बनाना सिखाएंगे। उसके लिए सरसों का साग मैंने लिया है 4 किलो। इसमें से जो कचरा वचरा मोटी पकी हुई डंडियां जो हैं वो हम निकाल देंगे। पीले इस तरह के पत्ते भी निकाल देंगे। बिल्कुल साफ सुथरा साग रखेंगे हम। पालक हमने लिया है 2 किलो। इसी में से भी इसी तरह ये मोटी मोटी डंडियां निकाल देंगे, गला सड़ा निकाल देंगे। सबसे पहले हम इसे साफ करके काट लेंगे। सरसों के साग को हमने साफ करके इस तरह से दरात की मदद से काट लिया है। ये बहुत ही आसानी से कट जाता है इस तरह। आप देख सकते हैं इसमें से कितना कचरा निकला है, पीले पत्ते, गले सड़े पत्ते, घास वगैरह। साग और पालक को हमें बहुत ही अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। कचरे के अलावा इसमें कोई सुंडी, कीड़ा वगैरह या कोई जहरीला जानवर भी निकल सकता है, इसीलिए हम एक एक पत्ता साफ करेंगे अच्छी तरह से, फिर साग या पालक पका सकते हैं। इसी तरह हम पालक को भी दरात की मदद से काट लेंगे। पालक को हमने साफ कर लिया है। ये मोटी मोटी डंडियां निकाल देंगे, पत्ते पत्ते काट लेंगे। ये 2 किलो हमने बथवा लिया है। इसे भी हम साफ करके धो के अच्छी तरह से पालक और साग में डालकर पका लेंगे। साग और पालक को हमने दोनों को मिक्स कर लिया है इस तरह से अच्छी तरह। खुले पानी में भिगो कर रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसकी मिट्टी रेत वगैरह अच्छी तरह से निकल जाए। फिर हम हाथ की मदद से निकाल कर इस तरह से पतीले में डालते जाएंगे। दोनों चीज़ों को हम एक साथ ही पकाएंगे। गांव में साग पकाने का यही तरीका है। साग और पालक में उबाल आना शुरू हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी तरह पक रहे हैं ये दोनों। अब हम इसमें साबुत हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। पकते हुए साग में ही हम अदरक लहसुन छील कर और काट कर पका लेंगे साबुत ही। साग हमारा गल चुका है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं इस तरह हाथ की मदद से टूट रहा है ये। अब हम इसे घोटने की मदद से घोट लेंगे गांव के स्टाइल में। इस तरह से हम इसे घोट लेंगे। ये बहुत ही बारीक हो जाएगा माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, टेस्टी। आखिर में हम इसमें दही भी ऐड करेंगे, दही या दही की लस्सी बनाकर, दोनों ही आप इसमें। साग हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से घुट चुका है। आप देख सकते हैं कितना बारीक हो चुका है हमारा साग। अब हम इसमें 1 प्याली आटा डालकर पकने के लिए रख देंगे। पानी में घोल लेंगे आटा। ये 1 प्याली आटा हम 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से घोलकर साग में मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह मकई का आटा या बेसन भी डाल सकते हैं। ये गंदुम का आटा है खालिस, फाइन आटा नहीं है वाइट वाला। अगर हम फाइन आटा डालेंगे तो साग हमारा वाइट हो जाएगा, इसलिए हमने गंदुम का आटा लिया है। आटा हमने मिक्स कर लिया है। अब हम साग में डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे 2 से 2.5 घंटे तक। साग हमारा माशाल्लाह पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे 2 से 2.5 घंटे तक लो फ्लेम पे। साग हमारा पकने ही वाला है। अब हम इसमें दही डाल लेंगे। 1.5 पाव हमने ये दही ली है। नमक भी हम दही में ही मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका। दही और नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
असल साग गांव के रेसिपी से हमने ये बनाया है माशाल्लाह। दही की जगह आप लस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उससे साग पतला हो जाएगा, इसलिए हम दही को ही अच्छी तरह से मिक्स करके साग में डाल लेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम साग में ऐड कर देंगे। साग हमारा माशाल्लाह पकने ही वाला है। गांव में साग बनाने का माशाल्लाह यही तरीका है। सिंध का हमारा साग बहुत ही मज़ेदार बनता है इस तरह लस्सी या दही डालने से। आज की हमारी गांव की रेसिपी से साग की रेसिपी अच्छी लगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें। सरसों का साग हमारा पकने ही वाला है। अब हम आते हैं भंगार की तरफ। उसके लिए मैंने ये देसी घी लिया है 1 पाव। इसका हम भंगार लगा लेंगे। लहसुन और जीरे का भंगार लगाएंगे हम। जीरा हम लेंगे 4 टीस्पून फुल भर कर। साग में जीरे का भंगार माशाल्लाह जितना ज़्यादा लगे उतना ही अच्छा है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम लहसुन भून लेंगे। पैन को हिला लेंगे ताकि लहसुन हमारा एक जगह जमा ना हो, अच्छी तरह से भून जाए। लहसुन हमारा माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है। अब हम जीरा डाल देंगे। जीरे को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, फिर ये जल जाता है, कड़वा हो जाएगा। बस जीरा हमारा 1 मिनट तक भुनेगा। अब हम पतीले में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। हल्का सा हमने मिला दिया है। अब हम ढक देंगे ताकि खुशबू इसकी बाहर ना जाए। 5 मिनट बाद दोबारा खोल लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम भंगार को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितना मज़ेदार जायकेदार हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है गांव की रेसिपी से। अब हम इसमें मिला देंगे हरा धनिया। हरा धनिया हमने माशाल्लाह बहुत सारा लिया है, इससे भी साग का जायका दुबाला हो जाता है। हरे धनिया को अब हम मिक्स कर लेंगे। साग हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे। पैन में ही आज हम साग निकालेंगे। गांव के तरीके से साग की आज की हमारी रेसिपी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है बनकर। आज की हमारी साग की रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।